आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक राजनीतिक घटना पर बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है 24 अप्रैल 2026 की वो सुबह जब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद अचानक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, और इनमें राघव चड्ढा जैसे बड़े चेहरे भी शामिल थे। बीजेपी वाले आते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। वो कहते हैं हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास क्या है? तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल है। भाई वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका चेला हूँ। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। वो समझौता करता है, झुकता है, गद्दारी करता है या नहीं करता है, इसी से उसके चरित्र की पहचान होती है। आज इन्होंने जो किया है वो पंजाब के लोगों के साथ धोखा और गद्दारी है। तो आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स और कुछ आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहें, मतलब किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लिए बिना बस ये समझें कि ये सब हुआ कैसे। सही कहा, क्योंकि ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जो रातों रात ले लिया गया हो। अगर आप इसकी शुरुआत देखें तो ये किसी बड़े कॉर्पोरेट ड्रामे की तरह लगता है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कुछ ऐसा है ना जैसे किसी टॉप एग्जीक्यूटिव से उसका कॉर्नर ऑफिस अचानक छीन लिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंपनी के ब्रांड से ज्यादा अपना खुद का ब्रांड चमका रहा है, और फिर वो अपनी पूरी टीम लेकर विरोधी कंपनी में चला जाए। यही हुआ था चड्ढा के साथ, बिल्कुल यही हुआ था। मतलब कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह अशोक मित्तल को लाया गया था। अरे हाँ, और उन पर सॉफ्ट पीआर करने के आरोप लगे थे ना। बिल्कुल सॉफ्ट पीआर, मतलब पार्टी के केंद्रीकृत नेतृत्व को ये लग रहा था कि चड्ढा पार्टी की सामूहिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी लाइफस्टाइल और पर्सनल इमेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। समझ रही हूँ। तो मतलब वो आंतरिक असंतोष वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह जैसे 7 बड़े नेताओं ने एक साथ पाला बदल लिया, और शीर्ष नेतृत्व को इसकी भनक तक नहीं लगी। हाँ, इतनी बड़ी सीक्रेसी, और ये जो 7 का नंबर है ये भी तो जानबूझकर चुना गया था ना, ताकि दल बदल विरोधी कानून से बचा जा सके। एकदम सही पॉइंट है ये। देखिए, दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर 1 या 2 सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। हाँ, अयोग्यता के नियम के तहत। हाँ, लेकिन अगर 2/3 सदस्य एक साथ टूटते हैं तो इसे दल बदल नहीं बल्कि एक वैध विलय या मर्जर माना जाता है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद गए तो ये 2/3 वाला जादुई आंकड़ा आसानी से पार हो गया। पर मतलब अगर हम ईमानदारी से देखें तो क्या ये 2/3 का नियम सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूपहोल नहीं है? जो कानून नेताओं को अयोग्यता से बचाने के लिए बना था, वो उसी का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी भी बचा रहे हैं और वफादारी भी बदल रहे हैं। खैर, इसे सिर्फ लूपहोल कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इस कानून को बनाने के पीछे एक लॉजिक था। अच्छा, वो क्या? मतलब इसका असली उद्देश्य था एक व्यक्ति की अवसरवादिता और पार्टी के भीतर के एक सच्चे वैचारिक विभाजन के बीच फर्क करना। अगर 70% लोग साथ जा रहे हैं तो कानून मानता है कि पार्टी के मूल ढांचे में ही दरार आ गई है। ये सिर्फ पद का लालच नहीं हो सकता। दिलचस्प है। और उस दरार को सही ठहराने के लिए दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी भी हो रही है। हाँ, वो तो होना ही था। चड्ढा गुट कह रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार विरोधी मूल सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है, जबकि अरविंद केजरीवाल और पार्टी इसे सीधे सीधे ऑपरेशन लोटस बता रहे। उनका कहना है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में किया गया धोखा है। और इसमें अन्ना हजारे का बयान भी बहुत अहम है। जिस आंदोलन से ये पार्टी निकली, उसी के प्रणेता ने इस बगावत के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया है। सही बात है। लेकिन इन सब के बीच ना एक स्थिति ऐसी भी पैदा हुई जिसे देखकर शायद कोई अपनी हंसी ना रोक पाए।
मतलब सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा का एक पुराना वायरल वीडियो अचानक सामने आ गया। हाँ, जिसमें वो उसी बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कह रहे थे। बिल्कुल, सोचिए जिन लोगों को कुछ समय पहले गुंडा कहा हो, अब उन्हीं के साथ एक ही मंच पर मुस्कुराते हुए खड़े हों। ये मतलब कितनी अजीब और असहज स्थिति है ना। राजनीति में यही राजनीतिक यथार्थवाद है। मतलब कल की कड़वाहट आज की राजनीतिक मजबूरी कैसे बन जाती है, ये उसका सबसे सटीक उदाहरण है। राजनीति में परिस्थितियां ही अंतिम होती हैं, कोई बयान नहीं। हाँ, और इन बदलती परिस्थितियों का असर भी काफी बड़ा है। राज्यसभा में तो आम आदमी पार्टी की ताकत लगभग खत्म ही हो गई है। और पंजाब की राजनीति में भी एक नई अस्थिरता आ गई है। विपक्ष की एकजुटता को भी भारी झटका लगा है। तो अंत में इस पूरे गहन विश्लेषण से एक बड़ा सवाल उठता है। जब रातों रात इस तरह से वफादारियां बदल जाती हैं और पुराने तीखे बयान नई राजनीतिक दोस्तियों के पीछे छुप जाते हैं, तो क्या आम वोटर के वोट की कोई कीमत रह जाती है? बिल्कुल। क्या आज के आधुनिक राजनीति में विचारधारा और सिद्धांत का कोई वास्तविक अर्थ बचा भी है, या ये सब सिर्फ सत्ता के खेल में बने रहने की एक कला मात्र है? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है।